हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2022 का जो पेपर हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके साइंस पोर्शन, साइंस एंड एसएसटी का सोल्यूशन आज देने जा रहा हूं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जामिया में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो एक प्रीवियस पाँच साल के पेपर आप सॉल्व करके चले जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ दिख जाएगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो उस टाइम को आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा सकते हो। पेपर को सॉल्व कराने से पहले एक कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं इनको बता दूं। इन्होंने क्या, कैन यू प्लीज़ शेयर द सिलेबस। इनको सिलेबस चाहिए, इनको भी सिलेबस नहीं पता, या फिर पता होगा कंफर्म करना चाहते हो। ये भी होगा कि इनको सिलेबस पता होगा, कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सिलेबस है, इस बार का सिलेबस क्या है। तो देखो, सिलेबस के लिए आपका जो पिछले साल का सिलेबस था वही सिलेबस अब भी है, जिसमें आपका अगर हम बात कर ले, इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यह है कि सर ये तो पिछले साल भी था, इस बार भी यही है, तो डिफरेंस क्या है। तो देखो, डिफरेंस ये है कि इस बार के जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएगा, जो अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड सीबीएसई का सिलेबस है, एनसीईआरटी अपडेटेड सिलेबस है, उससे सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको पुराना चैप्टर एक भी नहीं पढ़ना, जो ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। सारे क्वेश्चन जो है न्यू एनसीईआरटी के बेस पर रहेगा। जितने भी 20 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आपका दिख रहा है इंग्लिश का, वो न्यू एनसीईआरटी बेस पर आएगा। मैथ का भी 30 क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी बेस पर आएगा, साइंस का भी न्यू एनसीईआरटी बेस पर आएगा। अब देखिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है तो 5 से 10% क्वेश्चन बाहर से भी पूछे जाते हैं, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे जाते हैं। तो अगर एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो घबराना नहीं है। आइए बात करते हैं अब अपने सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, इसमें क्या है कि आउट ऑफ दिस विच इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। तो आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं आग लगता है तो हम एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए। और उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भरा होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो फोर्स चेंजेस द, अब फोर्स से क्या चेंज होता है, फोर्स किसको चेंज करता है, मोशन ऑफ बॉडी को चेंज करता है, स्पीड ऑफ बॉडी को चेंज करता है, या शेप ऑफ बॉडी को। तो देखो, हमें पता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो इसके बॉडी के मोशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, चेंज कर देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अदर सेकेंड, स्पीड है, अगर तेज़ी से चल रही तो हम अगर कोई फोर्स लगा दे तो रुक जाएगी। या फिर अगर देखिए इस डायरेक्शन में कोई गाड़ी जा रही है, हम इधर से कोई फोर्स लगा दें तो रुक जाएगी, और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और शेप में भी देखिए चेंज होगा। कोई शेप, किसी तरीके का कोई शेप है, अगर इसमें हम फोर्स लगाएं तो अगर मान लें स्पंज वगैरह हो गया, तो उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप बदल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सभी हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। इसमें कि विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स। तो एड्स किसके कारण होता है, तो हमें पता है कि एड्स HIV से होता है। एक मिनट, HIV से होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या है, HIV का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं ह्यूमन। कभी कभी हो सकता है कि HIV का फुल फॉर्म भी पूछ दे, जैसे इस बार कॉजेज पूछ दे, इस बार फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो देखिए, वायरस यहाँ वर्ड का यूज है, एक मिनट, वायरस वर्ड का यूज है, इसका मतलब ये वायरस से होता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। यहाँ हो जाएगा विषाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। नेक्स्ट आपका है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन ईयर 1857। तो लुइस पास्चर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 59 60 में पूछा है कि विच वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो यहाँ पर पूछा है कि विच, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन विच इसमें लिखा है विच वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। और इससे जो लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में अब इसे लॉन्च किया गया था, और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। एक मिनट,
द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड, इसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट में फ्रॉम बॉल्स पार्ट ऑफ द आइज बॉल इज कॉल्ड, तो जो उभरा हुआ पार्ट है उसे हम उसे कॉर्निया बोलते हैं। तो सी इज डी इज द, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ से आपको अगर दिखाएं तो देखिए आइज़ का आपका डायग्राम है, ये आइज़ का आपका डायग्राम है। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है ये जो क्वेश्चन में पार्ट जो पूछा हुआ है ये उभरा वाला पार्ट पूछा है कि उभरा वाला पार्ट कौन सा होगा। तो आपको देखिए ये वाला पार्ट पूछा है तो ये कार्निया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कार्निया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। एक मिनट, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज बाय द फार्मर विद द लार्ज फार्म टू हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो इसका हो जाएगा कंबाइंड, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले के जो किसान हैं वो क्या करते थे, जब फसलों को काटते थे तो जड़ से काटते थे, जड़ के पास से काटते थे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था और मतलब लेबर की भी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब से कंबाइन आया तो ये सारा काम खुद से कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से कंबाइन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, आपका लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। कपित आयाम जितना अधिक होगा उत्पन्न ध्वनि उतना ही प्रबल होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक इसमें कौन सा है। देखिए एक क्वेश्चन 2020 में भी आया था, 2023 में भी आया था, 2023 में, लेकिन हाँ वहाँ पर आंसर पीवीसी दिया था, वहाँ पर ऑप्शन में पीवीसी दिया था। यहाँ पर पॉलीथीन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर पॉलीथीन हो जाएगा। और अगर पीवीसी दिया रहेगा तो हम पीवीसी पर टिक कर देंगे, अगर पीवीसी भी दिया रहेगा तो पीवीसी पर टिक करेंगे, पॉलीथीन दिया होगा तो पॉलीथीन पर टिक करेंगे। इनकेस दोनों दिया रहेगा तो दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, और देखिए कभी कभी क्या होता है कि जामिया ऐसा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में कर देता है कभी कभी कि उसके दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं, मतलब ए और सी दोनों करेक्ट है। यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ए और सी दोनों करेक्ट है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप फर्स्ट को टिक किया कीजिए। तो जिसे क्लेम करने का जो पैसे देते हैं वो क्लेम करने के पैसे देने से बच जाएंगे। ठीक है, तो उसमें नंबर आपको मिल जाएगा। जब दो सही हो तो जो पहले सही है उसको टिक करना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बिटेन इनटू थिन शीट, तो किसको थिन शीट में हम इसको तोड़ सकते हैं शीट्स में। तो देखिए इसमें जो आपका फास्फोरस है, ऑक्सीजन है एंड सल्फर है, ये नॉन मेटल है, ये आपके नॉन मेटल है। अगर कलर चेंज कर लेते हैं, नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल से अगर नॉन मेटल्स को हम पीटते हैं तो पीटते ही क्या बनता है, उसका चूरा बन जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जब इसको तो सीट बनाने का छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि इसके सीट्स बन सकता है। हाँ, बनने के लिए बनेगा कब, जब इसमें कुछ मिला दिया जाए, कुछ मिला के या फिर इसको किसी में मिला के हम थोड़ा सा कुछ बना सकते हैं। तो बस कौन सा गया ऑप्शन आपका, जिंक, जिंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो सीड बनाने का प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो जिसमें जिस मेलेबिलिटी किसके अंदर होता है, मेलेबिलिटी होता है आपके मेटल के अंदर। तो मेटल इसका जिंक है, तो जिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे ही आपको पता होगा गोल्ड और गोल्ड सिल्वर की मेलेबिलिटी सबसे हाई होती है, गोल्ड की देन सिल्वर की होती है। चलिए देखिए इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली सिंथेटिक फाइबर, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। तो पीवीसी आपका सिंथेटिक फाइबर है, पॉलीथीन आपका सिंथेटिक फाइबर है, और बेकेलाइट आपका सिंथेटिक फाइबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी फॉर आपका चेन्नई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर द ड्रिप सिस्टम ड्रिप सिस्टम इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। इसमें बोला है कि बीम ऑफ लाइट
स्ट्रेकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा इंसिडेंट रे। ये कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्लेन सरफेस है, यहाँ से एक लाइन, एक रे कोई आ रही है जो कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा रही है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। आने वाले को इंसिडेंट और जाने वाले को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये आपका इंसिडेंट हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस इन इंसिडेंट द प्रेजेंटिंग ऑफ विच गैस, तो किसके गैस के प्रेजेंट में क्या होता है, पॉपअप की आवाज़ आती है। तो देखो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, नली को क्या करते हैं, उसको हम पानी में छोड़ देते हैं और पानी से बुलबुला निकलना स्टार्ट होता है। और फिर जब हम उस पर कुछ हल्का सा कुछ लाइटर से या फिर हम किसी चीज़ से आग लगाते हैं तो पॉपअप की आवाज़ आती है, पट पट की आवाज़ आती है उसमें से। तो पट पट की आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन गैस होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, तो इसका हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज़, अच्छा यहाँ टफ लिखा है, टफ, पोरस एंड ब्लैक, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो जब देखिए कभी कभी पूछ भी देता है कि व्हाट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो या फिर विच वन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो इसका हो जाएगा कोक। बी फॉर बंगाल या फिर बी फॉर बॉम्बे मान लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोक। कोक इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि उस पदार्थ की पहचान करें जो कठोर, सरंध और काला है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो क्या हो जाएगा कोक। विच इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें बताना है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आयरन तो है, गुड बोल सकते हो। अब बची ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर होता है। अब इन दोनों में से देखते हैं। और इसमें हमें ये पता है कि जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल होता है। क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। आपका बैड कंडक्टर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा था, उसमें आपका घोल दे दिया था। उसमें घोल दे दिया था, जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, वो क्या होता है, आपका बैड कंडक्टर होता है। तो ऐसे पूछ दिया था। और उसमें साथ गुड कंडक्टर पूछा था, उसमें नींबू का कुछ घोल था। ठीक है, नींबू सॉल्ट था। तो उस केस में वो नींबू का साल्ट क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा, और डिस्टिल वाटर क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 2022 वाला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें 2022 का है। और 2020 में भी इसी से क्वेश्चन आया था। आपको करना क्या है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, कम टाइम है तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बैड का, गुड का, वो सब याद कर लीजिए। आपको एक क्वेश्चन देखने के मिल जाएगा 2024 में गुड बैड कंडक्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। करंट इज अ फ्लो ऑफ, तो करंट किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 75 का चलते हैं। तो जीन्स आर लोकेटेड इन, तो इसका कहाँ रहते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। कि जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज़ बिकॉज, तो किसके कारण होता है, ये फ्रिक्शन के कारण होता है। फ्रिक्शन के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है, धीरे 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 वो क्या करता है, इसकी गति को कम करता जाता है, इसकी स्पीड को कम कर देगा, स्लो करेगा। फिर एक बार ऐसा आएगा कि जब स्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा उस केस में। तो घर्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। तो बर्निंग कोल इज़ द क्लोज रूम विल प्रोड्यूस, तो अगर हम मतलब रूम को बंद करके अगर हम कोल जलाएं तो क्या प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए जब हम रूम को बंद कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉपर उसका कंबसन नहीं हो पाएगा। मतलब पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा। जब पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। और ये खतरनाक गैस है और ये जानलेवा है, ये जान भी ले सकता है। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। कि बंद कमरे में कोयला जलाने पर पैदा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं 78 की तरफ।
इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो देखो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन दिया हुआ है तो ब्रोमीन पर टिक कर देंगे। कभी कभी मरकरी देता है तो मरकरी भी क्या होता है, वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है एट अ रूम टेम्परेचर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपका मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में ब्रोमीन और मेटल में मरकरी, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था, हाँ ये भी याद आ रहा है कि 2023 में पूछा था, उसमें मरकरी ऑप्शन था तो मरकरी को हमने टिक किया था, मुझे याद आ रहा है। अब देखो सेम ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए आप कितने क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं इसे, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ड्रैग, इसको ड्रैग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और देखिए ए बी एम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका, सेम एज इट इज़ उठ के आ गया। फिर उसके बाद ईस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो किसके प्रोडक्शन में ईस्ट बनता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एल्कोहल। तो एल्कोहल के प्रोडक्शन में क्या होता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग निम्न में से निम्न के उत्पाद में होता है, उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो कहता है कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता तो उसको दिखा देना कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन आए। अब देखो ये भी आया था आपका, एसएसटी स्टार्ट हो गया यहाँ से, चौरा चौरी इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड। देखो ये भी एसोसिएटेड विथ, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अब इसका हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, इसका हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो आ गया इस बार का है, क्या पता, सॉरी ये पिछले साल का आया। अब इस बार क्या पता पूछ देगा कि मतलब ये किस ईयर में, मतलब किस सन में हुआ था, किस डेट को हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ था, कुछ वायलेंस हुआ था जिसमें 3 सिविलियन और 23 के आसपास पुलिसमैन मारे गए थे, 23 के आसपास पुलिस मारे गए थे। तो इस पर क्या हुआ था, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। तो गांधी जी को लगा कि अगर हम ऐसे ही अगर ये मूवमेंट जारी रखें तो कई सारे सिविलियन को पुलिस के द्वारा मारा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इस कॉपरेशन को बंद कर दिया, तुरंत वहाँ पर तुरंत विड्रॉ कर लिया, तुरंत बंद कर दिया। और ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। और उस टाइम इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। तो इसको लिख देते हैं, क्या पता पूछ दे उस टाइम का नाम, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। ये जो आपका नाम उत्तर प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है और थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दे रहा है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही पूछा गया है कि पिस्किकल्चर डील विथ, तो मतलब किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिश से रिलेटेड है। ये पुराना क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए बिना एग्ज़ाम में नहीं जाना है, ठीक है, नहीं जाना है। क्योंकि जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आप मतलब सोचेंगे वहाँ पर, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आपको टाइम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस बर्ड सेंचुरी। तो आपको पता होना चाहिए कि भरतपुर सेंचुरी है, भरतपुर सेंचुरी हो जाएगा यहाँ पर, भरतपुर अभयारण्य। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया। तो ये जेम्स विल के द्वारा लिखा गया था, जेम्स विल के द्वारा ये लिखा गया था। ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, किसके बीच लड़ा गया। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अकबर एंड हेमू के बीच में। तो ये कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए कि 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 5 नवंबर 1556 को ये बैटल लड़ी गई थी, सेकेंड पानीपत। अब देखिए जैसा कि सिमिलर क्वेश्चन का ज़माना है, इसमें तो सिमिलर क्वेश्चन में सेकेंड की जगह फर्स्ट पूछ देगा तो फर्स्ट किसके बीच में लड़ा गया था। तो जो फर्स्ट लड़ा गया था वो 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। और ये बाबर और लोधी के बीच में हुआ था, बाबर एंड लोधी के बीच में हुआ था, लोधी एम्पायर के बीच में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार सेकंड पूछा है फिर फर्स्ट पूछ ले, क्या पता आपसे इसमें ही सेकंड पूछ ले आपके 24 में, क्योंकि ये जो पेपर है 2022 का है, 2022 का है पेपर। तो क्या पता सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और चलिए इसी के साथ थर्ड भी देख लीजिए, थर्ड किसके बीच में हुआ था। तो थर्ड मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था,
मराठास एंड अब्दाली के बीच में हुआ था, या इनका पूरा नाम अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गानिस्तान के थे। और ये जो लड़ा गया था बैटल, ये लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था। 17 जनवरी के शायद महीना था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, जनवरी में लड़ा गया था, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है। तो 1716 में लड़ा गया था मराठा और अब्दाली के बीच में। तो देखिए घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर सेकेंड हो गया, फर्स्ट मैंने बता दिया बाबर और लोधी के बीच में हुआ था, और थर्ड आपका मराठा एंड अब्दाली के बीच में हुआ था। अब इससे बाहर नहीं जाएंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें देखिए दिखा है द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम। तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जो विद्रोह हुआ था मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और डेट अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि 10 में 1857 से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 87। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन, कि हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्री। तो पैरामाउंट्री लॉर्ड हस्टिंग के द्वारा लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड हस्टिंग। तो अब देखिए काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब अभी मत बोलिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है। अब देख लीजिए 2 साल के पेपर में देखिए कितना क्वेश्चन रिपीटेड आपको देखने को मिल गया। हु इज़ नोन एज क्या, एक मिनट, अच्छा, फ्रंटियर गांधी है। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो खान अब्दुल गफ़ार खान को बोला जाता है, खान गफ़ार अब्दुल खान को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। देखिए इसमें भी एक प्रीवियस ईयर मतलब नेक्स्ट 2023 में भी क्वेश्चन आया था कि देखिए, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बदल के पूछा था। तो द प्रैक्टिसेस ऑफ सती वाज बैंड इन द ईयर। तो किस साल इसे बैन किया गया। तो पिछले साल पूछ रहा है कि किस गवर्नर के अंडर बैन किया गया, किस गवर्नर के अंडर बैन किया गया। इस बार ईयर पूछ दिया। तो 1829 में बैन किया गया था, 1829 4 दिसंबर। यहाँ पर डेट भी लिख लीजिए, अगर डेट पूछे डायरेक्ट तो 4 दिसंबर 1829 को बैन किया गया था। और 1829 को बैन किया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंकिट जो थे ना, उनके राज में, मतलब वो जो गवर्नर थे बंगाल के, तो उस टाइम इसको बैन किया गया था बेंटिक के राज में। चले नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हमारे पास 89 हो गया। अब 90 की तरफ चलते हैं, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसमें एक मिनट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। मोमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड। तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं, प्रवास। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को प्रवास बोलते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, ओनली डैश फ्रेश वाटर अवेलेबल टू फिट फॉर द ह्यूमन यूज़। तो इसमें देखिए हालांकि 1 दिया है, लेकिन कहीं लेस देन 1 आए तो लेस देन 1 पर आप टिक कर दीजिएगा कि लेस देन, अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में लेस देन 1% बचा हुआ है जो कि पीने के लायक पानी है। क्वेश्चन नंबर 93, पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज द ब्लैक गोल्ड बिकॉज। तो देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्यों इसे बोला गया है ब्लैक गोल्ड। इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, इट इज़ येलो इन कलर, इट इज़ अ वैल्यूएबल, और इट इज़ यूज टू मेकिंग ज्वेलरी। नहीं, इट इज़ वैल्यूएबल की वजह से इसे बोला गया है ब्लैक गोल्ड। सॉरी, जो क्रूड ऑयल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए ब्लैक होने की वजह से ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक होने की वजह से ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल तो होता है, लेकिन जो क्रूड ऑयल से निकलता है इसकी वजह से इसको ब्लैक गोल्ड बोला गया है। काले रंग का है। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काले रंग का है। तो क से काला, क से काला सोना। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आर लोकेटेड नियर। तो देखो कहाँ इंडस्ट्री कहाँ पर बनाया जाता है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आसानी हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी पोर्ट। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में पहले, अब तो खैर हवाई जहाज़ का जमाना आ गया, लेकिन पहले क्या था, सी पोर्ट पर ज़्यादा बनाए जाते थे। चलिए अभी भी हैं। अब देखिए कह रहा है कि सेक्स रेशियो इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेल। अच्छा देखिए यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर ऑफ अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है, ऑफ अलग है, फीमेल अलग है। कि सेक्स रेशियो इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल। तो 1000 पर कितने फीमेल है वो रेशियो बताता है।
ठीक है। वैसे हमारे पास गर्ल्स चाइल्ड का भी आता है, तो चाइल्ड का भी देखते हैं वैसे ही। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं वो सेक्स रेशियो बताता है। चलिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दे दिया, तो बताना है कि किस स्टेट का हाईएस्ट मतलब सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट। चलिए, लोवेस्ट मैं बता देता हूँ, हाईएस्ट आप बता दीजिएगा। लोवेस्ट हरियाणा है, हरियाणा लोवेस्ट है, जिसमें क्या है कि 1000 मेल पर शायद 877 फीमेल है, 877 फीमेल है। ठीक है, ये लोवेस्ट है। हाईएस्ट आपको बताना है, हाईएस्ट कौन सा है, कमेंट करना है। देखते हैं किसको आता है और कौन यहाँ तक अभी देख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 896 की तरफ। इसमें सेकुलरिज्म इज रेफर टू इसका हो जाएगा हाँ, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा राज्य से धर्म का पृथकता, ये करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो पूछा कि इनमें से कौन सा अधिकार जब इमरजेंसी लगता है तो उस टाइम भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, मतलब इसे नकारा नहीं जा सकता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो जाएगा। जीवन एवं व्यक्तित्व के स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं ख़त्म होता है। अगर इमरजेंसी भी लग जाए उस टाइम भी ये आपका राइट है आपके पास। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड इन द ईयर, कब फॉर्म किया गया था, ये कब पाया गया था, या आप बोलिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 को इसका स्थापना हुआ था। तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर ये पूछे कि कहाँ पर हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, तो स्टेट का भी नाम पता होना चाहिए, क्योंकि देखा आपने सिमिलर क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99, हु डिसाइड वेदर अ पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट। तो कौन डिसाइड करेगा कि जो बंदा है वो गुनाहगार है कि नहीं है। तो इसका पावर जज के हाथ में है, जज बताएगा कि बंदा गिल्टी है कि नहीं है। तो न्यायाधीश जो बोल देगा वही फाइनल डिसीजन होगा। नेक्स्ट चलते हैं 100 नंबर की तरफ। इसमें बोला है कि द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। और इससे मतलब जो नेक्स्ट ईयर में आया था, इसमें पूछा था कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना, आपको बताना है, हमें देखना है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो बताना है राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा मैक्सिमम कितना है और एक पूछेगा करंट कितना है। तो आपको दोनों याद होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना है, और उस टाइम में पिछले वाले वीडियो में मैंने सब बताया कि मैक्सिमम कितना है और करंट में कितना है, करंट में कितने हैं, दोनों मैंने बताया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मैक्सिमम कितने राज्यसभा में कितने मेंबर हैं और करंट में कितने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2021 के पेपर के साथ। 2021 के पेपर के साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है, पैसे फ्री में आपको नॉलेज मिल रहा है। और आप उल्टे सीधे चैनल को तो बहुत आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो, मतलब गाने वगैरह के तो बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हो। तो ये स्टडी वाला चैनल, इससे तो आप लोग को खुल के सपोर्ट करना चाहिए, आपको कैरियर इससे आपका करियर बन रहा है, तो उसको आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, जिससे आपका करियर तबाह होगा। उसको आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्ट करते हो, शेयर भी करते हो दोस्तों में अपने। तो ऐसे जितने भी एजुकेशन, सिर्फ इसी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एजुकेशनल चैनल है आप लोग सपोर्ट किया करो, आप लोग का लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज 28 हो गया है, 29 को ला दें मैक्सिमम। देखिए 30 तक, मतलब 29 की नाइट तक आ जाएगा, 29 के 9 तक सारा, मतलब दोनों पार्ट आ जाएगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों आ जाएगा। अब देख लीजिए, आपने देखा था कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड आए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड पूछा हुआ है। तो बिना पेपर के मत जाइएगा। अगर इस पर ज़्यादा लाइक आ गया, अगर इस पर मान लेते कि चलिए हमने ज़्यादा लाइक के एम नहीं दे रहे, बस हम दे रहे 20 लाइक। अगर इस पर 20 लाइक आ गया
तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 2020 का भी मैं सोल्यूशन कर दूंगा, 2020 का भी सोल्यूशन मैं दे दूंगा, अगर 20 लाइक बस आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।